28 अगस्त को सराफा बाज़ार भरतपुर में एक घटना हुई थी जिसमें बदमाशों द्वारा गोली चला के लूट करने का प्रयास किया गया था। इसमें कुल 4 बदमाश लिप्त थे। एक को मौके पर पकड़ लिया गया था, बाकी फरार हो गए थे। इस केस का सफलतापूर्वक खुलासा करके भरतपुर पुलिस द्वारा कल रात में 2 बदमाशों को पकड़ा गया है, जिनकी सूचना जंगलों में छुपे होने की थी। उसके ऊपर उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसको जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को पकड़ा गया है, जो घायल होने के कारण वो अस्पताल में भर्ती है। इन दोनों के नाम है उपेंद्र उर्फ कलुआ और राजकुमार। और ये प्रकरण थाना कोतवाली पे 28 तारीख को दर्ज हुआ था और इसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा ये 2 लोगों को पकड़ा गया है। एक मुलजिम इसका बाकी है, वो भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। सर पहले भी इन पे आरोप दर्ज हैं, सर कुछ मामले दर्ज हैं? बताया गया है फरेह थाना में 151 में इनमें से एक आरोपी बंद गया था जाते जाकर। हाँ, वो सारी डिटेल्स इकट्ठी की जाएंगी और समय के साथ आप बता दिया जाएगा, क्योंकि उनको देर रात में ही पकड़ा गया है। आगे तफ्तीश में सारी बातें। सर एक एक्यूज्ड ऑन स्पॉट पकड़ लिया गया था, लोग पकड़े गए, तो ऐसा कुछ बता देता पाया सर टूरिज्म में या इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग चोरी करते थे या फिर इस तरह की वारदात करते थे? देखिए, इनका जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी खंगाला जा रहा है, क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य पुलिस का ये था कि ये लोग हिरासत में हों। जैसा कि आप सबको विदित है कि सराफा बाज़ार ने इसमें जो है अपना विरोध प्रदर्शन भी किया था। तो प्राथमिक उद्देश्य हमारा ये था कि जो आपराधिक तत्व हैं वो गिरफ्त में आए। अब चूँकि गिरफ्त में आ गए हैं, एक चौथा अभियुक्त जो है उसकी पहचान सुनिश्चित कर ली गई है। उसके लिए हमारी टीमें वर्तमान में लगी हुई हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, पूर्व में इन्होंने किस प्रकार की घटनाएं कर रखी है, नहीं कर रखी है, वो अनुसंधान का और विवेचना का विषय है, जो कि समय के साथ में आप सभी के साथ साझा किया जाएगा। सर इनसे पूछताछ में कुछ इस तरह का है, क्या इरादा था इनका लूट का, या फिर किसी कोई पुरानी रंजिश थी, या फिर पहले कोई इस तरह से रैकी करके लूट में आए थे? कुछ प्रथम दृष्टया जो पूछताछ इनसे की गई है उसमें लूट के इरादे से यहाँ पर ये लोग आए थे। थाना उद्योग नगर क्षेत्र में इन्होंने एक मोटरसाइकिल लूट की वारदात की। उसी मोटरसाइकिल का प्रयोग करके इस घटना को इन्होंने अंजाम देने का प्रयास किया। सराफा बाज़ार के स्थानीय जो लोग थे, उनकी वीरता से, उनके साहस से एक व्यक्ति मौके पर पकड़ा गया और हमारी पीएसटी टीम तथा एसएचओ अटलबंद, इनकी टीम ने और साइबर सेल ने साथ में प्रयास करते हुए इनकी मेहनत से बाकी 2 अपराधी पकड़े गए हैं और चौथे के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। तो लेट नाइट जो ऑपरेशन हुआ वो किस तरह से हुआ, उसको लेकर के थोड़ा? देखिए, लेट नाइट जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें मुखबिर की सूचना थी कि इन अपराधियों की जो है गतिविधि इस क्षेत्र में देखी गई। जो मोटरसाइकिल इन्होंने लूट में प्रयोग की गई थी, लाल रंग की पल्सर, उसी मोटरसाइकिल पे इनको देखा गया था। इस सूचना पर तत्काल जो है डीएसपी प्रभारी और एसएचओ अटलबंद उन्होंने मूवमेंट किया। मौके पर जब इन अपराधियों से आमना सामना हुआ, इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ जो है पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि दोनों ही आपराधिक तत्व जो हैं उनके पैरों में गोली लगी है। वर्तमान में आरबीएम अस्पताल में इलाज है। सर एक सवाल भाई साहब आपसे भी कि जब जिले का बाइफिकेशन हुआ, भरतपुर से डीग बन गया, डीग का जो उद्योग नगर का जो इलाका है, चाहे वो लारे की बात करें, गुमसारा की बात करें, अपराधी जिन्होंने सराफा व्यवसायी की वारदात को अंजाम दिया, वो यूपी से आते हैं, वहाँ वारदात करते हैं, फिर वापस उसी रास्ते से चले जाते हैं। तो जो कंट्रोलिंग है भरतपुर पुलिस की, जो अलग हो गई, डी पुलिस के पास चली गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में यह है कि अगर वहाँ अगर डी पुलिस प्रभावी कार्रवाई करती तो इस वारदात को रोका जा सकता था। देखिए, प्रभावी कार्रवाई पुलिस ने कर दी है। मात्र 2 से 3 दिनों के बीच इस तरह के मुलजिम पकड़े जाने। रही बात डीग द्वारा कि भरतपुर द्वारा, अभी पूरी कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। शुरुआत में संसाधनों की कमी हो सकती है या किसी घटना के ऊपर कोई छोटी मोटी उकाई हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अच्छी कार्रवाई नहीं की। ज़रूरत पड़ने पे वो भी अपनी अच्छी कार्रवाई करके आपको दिखाएं। और इस सारी जो घटनाक्रम है, इसकी जो श्रेय है वो टीम वर्क को जाता है। एसपी भरतपुर, उनकी टीम और भरतपुर रेंज पुलिस पूरे तनदेही से काम करके कोशिश करेंगे कि सारे सनसनीखेज
प्रकरण हैं उनका खुलासा जल्द से जल्द हो। इनके कब्जे से जो कल रात की कार्रवाई हुई है, अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं, और जो एसपी साहब ने जैसे बताया है कि जो प्रयुक्त की थी इन्होंने मोटरसाइकिल उस घटना में, वो भी लूट की चोरी की थी, उसको भी बरामद किया। हमारी कोशिश यह रहेगी इस तरह के जितने भी प्रकरण हैं वो आगे घटनाएं और ना हों, और अगर हों तो फटाफट हो जाए। जी सर, जिस तरीके से लोगों ने सड़क पर आगे प्रदर्शन किया, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हुए। हालांकि आप लोग बधाई के पात्र हो, आपने 2 दिन में आप कह रहे हो बड़ी चीज़ें पकड़ लिया, लेकिन जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ, पहले एक दिन गैंगस्टर गोली मार दी, उसके बाद दूसरे दिन ये वारदात हो गई, तो अपना सिर्फ सवाल ये है कि जो लगातार जो कोऑर्डिनेट पुलिसिंग की बात कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर्स का जो इलाका डिवाइडेड हुआ है, उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है। वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक घटना या 2 घटना के ऊपर अपन उसको पैटर्न नहीं बना सकते या रिजल्ट नहीं दे सकते। हो सकता है आपकी बात आने वाले समय में सही निकले, उस पर भी अच्छा काम करके आपको और अच्छी उपलब्धि दिखाई देगी। एसपी साहब, कितने राउंड उनकी तरफ से फायर किए गए थे? पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में कितने राउंड फायर किए और कितने हथियार उनसे बरामद किए गए हैं? देखिए, कुल 2 हथियार, अवैध हथियार जो हैं वो आरोपी गणों से बरामद किए गए हैं। आपस में कितने राउंड्स इनके द्वारा फायर किए गए और कितने पुलिस पार्टी द्वारा फायर किए गए, वो अभी वर्तमान में हमारी एफएसएल टीम मौके पर है। आपराधी तत्वों द्वारा जो 1 राउंड शुरुआत में फायर किया गया था, वो एसएचओ बटलबंद की बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगा, और जवाबी फायरिंग जो है उसमें फिर पुलिस द्वारा की गई। इस घटना में जो है एक चौथा आरोपी जो बचा हुआ है, उसकी पहचान हमने सुनिश्चित कर ली है, और इस पूरे प्रकरण में मथुरा पुलिस का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। मैं आप सभी के मार्फत एसएसपी साहब मथुरा को और मथुरा पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। तो शाम को जिन पुलिसकर्मियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, उनकी जो बोल्डनेस है उसको लेकर के कुछ उनके खिलाफ जो प्रशंसा भी? देखिए, लगातार राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय और हमारे डीजी साहब इस बात को दोहराते आए हैं हाल में कि अपराधियों द्वारा अगर फायर किया जाएगा तो विधि की परिधि में रहते हुए पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर हमारी टीम में, बीएससी टीम हो चाहे हमारी बाकी पुलिस हो, सभी ने साहस से, वीरता से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, और आगामी समय में भरतपुर पुलिस आईजी साहब के मार्गदर्शन में सबकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। थैंक यू।